ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। आज जो सत्संग हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह तो उस परम सत्य का, उस शाश्वत ज्ञान का, उस दिव्य प्रकाश का वर्णन है जो श्री आशुतोष महाराज जी ने इस युग में हम सभी को प्रदान किया है। जिस प्रकार सदियों पहले इस धरती पर महान आत्माओं ने अवतार लेकर मानवता को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया, ठीक उसी प्रकार श्री आशुतोष महाराज जी आज इस कलयुग में हमारे बीच विद्यमान हैं और करोड़ों लोगों को सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम आपको बताएंगे कि यह पर्व केवल उपवास और जागरण का नहीं है, बल्कि यह तो उस परम चेतना को, उस आदि गुरु को, उस शिव तत्व को जानने और पहचानने का पर्व है जो हर एक मनुष्य के भीतर विद्यमान है। महाशिवरात्रि की जो कथा है वह केवल पौराणिक कहानियों का संग्रह नहीं है, यह तो उस गहन आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है जिसे श्री आशुतोष महाराज जी अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में, अपने दिव्य ज्ञान में हमें समझाते रहते हैं। जब हम महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि शिव का अर्थ क्या है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शिव का अर्थ है मंगलमय, शिव का अर्थ है वह परम तत्व जो सबके भीतर समाया हुआ है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के शिव को नहीं पहचानता, जब तक वह अपनी आत्मा के उस दिव्य स्वरूप को नहीं जानता, तब तक उसका जीवन अधूरा है, तब तक उसकी साधना अधूरी है, तब तक उसकी यात्रा अधूरी है। और यह महाशिवरात्रि का पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें उस परम तत्व की खोज करनी है, हमें उस शाश्वत सत्य को पहचानना है जो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। पुराणों में महाशिवरात्रि की अनेक कथाएं मिलती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच जो विवाद हुआ था उसमें शिव ने अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों को अपनी महानता का दर्शन कराया था। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी हमें इन कथाओं का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं कि ये केवल बाहरी कथाएं नहीं हैं, बल्कि ये तो हमारे भीतर की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। जब हम शिव और पार्वती के विवाह की बात करते हैं तो यह पुरुष और प्रकृति का, शिव और शक्ति का, चेतना और ऊर्जा का मिलन है। जब हम तांडव नृत्य की बात करते हैं तो यह अज्ञान के विनाश और ज्ञान की स्थापना का प्रतीक है। और जब हम उस अनंत ज्योति स्तंभ की बात करते हैं तो यह उस परम प्रकाश का, उस दिव्य चेतना का प्रतीक है जिसका न आदि है न अंत, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है। श्री आशुतोष महाराज जी का जो उपदेश है वह इसी परम सत्य पर आधारित है। वे हमें बताते हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वे कहते हैं कि हम सब इस संसार में केवल खाने पीने, सोने जागने, धन कमाने और परिवार पालने के लिए नहीं आए हैं। ये सब तो करना ही है, ये तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है अपने मूल स्वरूप को पहचानना, अपनी आत्मा को जानना, उस परमात्मा से मिलन करना जिससे हम अलग हुए हैं। जिस प्रकार नदी की हर बूंद समुद्र में मिलने के लिए बेचैन रहती है, जिस प्रकार मछली पानी के बिना तड़पती है, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा भी परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। लेकिन इस संसार के मोह माया में, इस भ्रमजाल में फंसकर हम अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम बाहरी चीजों में सुख खोजते रहते हैं, जबकि असली सुख, असली शांति, असली आनंद तो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। महाशिवरात्रि की जो रात्रि है वह अंधकार की रात्रि है। यह अमावस्या से एक दिन पहले आती है जब चंद्रमा लगभग समाप्त हो चुका होता है। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी इसका गहन अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं कि यह रात्रि अज्ञान के अंधकार का प्रतीक है। जिस प्रकार इस रात में घोर अंधकार होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। लेकिन इसी अंधकार में, इसी रात्रि में भगवान शिव का जागरण होता है। भक्त रात भर जागकर शिव की आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। यह जागरण केवल शारीरिक जागरण नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने भीतर जागता है, जब वह अपनी आत्मा को पहचानता है, जब वह उस परम चेतना से जुड़ता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक प्रकाश आता है। श्री आशुतोष महाराज जी यही तो सिखाते हैं कि तुम जागो, तुम अपने भीतर झांको, तुम अपनी वास्तविकता को पहचानो।
बाहरी संसार तो माया है, मिथ्या है, नश्वर है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह शाश्वत है, अमर है, सत्य है। महाशिवरात्रि की कथा में एक प्रसंग आता है जब एक शिकारी जंगल में रात्रि में खो गया था। वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात भर वहीं बैठा रहा। डर से उसकी नींद नहीं आई और वह पूरी रात जागता रहा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिसे वह अंधकार में देख नहीं सका। रात भर बैठे रहने से उसके पैरों से बेल के पत्ते टूटकर नीचे गिरते रहे और वे सीधे उस शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार अनजाने में ही उस शिकारी ने बेल पत्र चढ़ाकर रात्रि जागरण करके भगवान शिव की पूजा कर दी और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब देखिए, यह कथा कितनी सुंदर है और इसमें कितना गहन अर्थ छिपा हुआ है। श्री आशुतोष महाराज जी इस कथा का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि यह शिकारी हम सब हैं। हम सब इस संसार रूपी जंगल में भटक रहे हैं। हम इस माया के अंधकार में खो गए हैं, लेकिन जब हम किसी सद्गुरु का आश्रय पाते हैं, जब हम सत्संग का सहारा पाते हैं, तो वह बेल का पेड़ है जो हमें सुरक्षा देता है। और जब हम उस गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, जब हम ध्यान और साधना करते हैं, तो हमारे कर्म ऐसे हैं जैसे बेल के पत्ते जो भगवान पर चढ़ते हैं। भले ही हम अज्ञानवश यह कर रहे हों, भले ही हमें पूरा ज्ञान न हो, लेकिन जब हम सच्चे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमें अपना लेता है। श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में बार बार यह बताते हैं कि परमात्मा की कृपा असीम है। वे कहते हैं कि तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि तुमने कितने पाप किए हैं, कितनी गलतियां की हैं, कितने जन्मों से भटक रहे हो। जब तुम सच्चे मन से पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा की शरण में आते हो तो वह तुम्हारे सारे पाप धो देता है, तुम्हारे सारे कर्म नष्ट कर देता है, तुम्हें नया जीवन देता है। यह कृपा, यह अनुग्रह, यह करुणा भगवान शिव का स्वभाव है। शिव को कहा जाता है भोलेनाथ, आशुतोष, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़े से भक्ति से, थोड़े से प्रेम से, थोड़ी सी श्रद्धा से वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं। और यही स्वभाव श्री आशुतोष महाराज जी का भी है। वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाप नहीं देखता, मैं तुम्हारी गलतियां नहीं गिनता, मैं तो केवल तुम्हारे भीतर उस दिव्य आत्मा को देखता हूं जो शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। तुम बस एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर चलूंगा। तुम बस मुझे पुकारो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। महाशिवरात्रि की एक और महत्वपूर्ण कथा है समुद्र मंथन की। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो 14 रत्नों के साथ एक हलाहल विष भी निकला। यह विष इतना भयंकर था कि उसकी गर्मी और उसकी शक्ति से पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था। सभी देवता घबरा गए, सभी असुर भाग खड़े हुए, कोई भी उस विष को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। तब भगवान शिव ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया, लेकिन वे उसे पेट तक नहीं जाने दिया, उसे कंठ में ही रोक लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। देखिए, यह कथा कितना गहन संदेश देती है। श्री आशुतोष महाराज जी इस कथा का अर्थ समझाते हुए बताते हैं कि यह समुद्र मंथन हमारे जीवन का प्रतीक है। हम सब अपने जीवन में निरंतर मंथन कर रहे हैं। कभी सुख मिलता है तो कभी दुख, कभी अच्छे अनुभव होते हैं तो कभी बुरे, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। यह जीवन रूपी समुद्र का मंथन चलता रहता है। इस मंथन से कभी अमृत निकलता है तो कभी विष, लेकिन जो सच्चा साधक है, जो सच्चा भक्त है, वह इस विष को भी पी लेता है। वह जीवन के दुख को, कष्ट को, पीड़ा को भी स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे अपने भीतर तक नहीं जाने देता। वह उसे कंठ में ही रोक लेता है, अर्थात उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि जीवन में दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, यह तो निश्चित है, लेकिन एक साधक को, एक भक्त को इन सब से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे संभव में रहना चाहिए, उसे स्थिर रहना चाहिए, उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित रहना चाहिए। जिस प्रकार भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पिया, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा साधक भी अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए कष्ट सहता है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह जानता है कि यह सब नश्वर है, यह सब अस्थायी है, असली और शाश्वत तो केवल परमात्मा है। इसीलिए वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, हर स्थिति में प्रसन्न रहता है, हर समय परमात्मा का स्मरण करता रहता है। और यही तो महाशिवरात्रि का असली संदेश है कि तुम भी शिव की तरह बनो, तुम भी नीलकंठ बनो, तुम भी जीवन के विष को पीकर भी मुस्कुराते रहो, ध्यान में लीन रहो, परमात्मा से जुड़े रहो,
श्री आशुतोष महाराज जी का उपदेश सरल है लेकिन गहन है। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता कोई जटिल विषय नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल सन्यासियों के लिए हो, केवल साधुओं के लिए हो, केवल उन लोगों के लिए हो जो जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं। नहीं, आध्यात्मिकता तो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, जो सच्चे सुख और शांति को पाना चाहता है, जो अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझना चाहता है। तुम गृहस्थ रहो, तुम अपने परिवार के साथ रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने दायित्वों को निभाओ, लेकिन साथ ही साथ अपने भीतर भी झांको, अपनी आत्मा को भी समय दो, परमात्मा को भी याद करो। यही तो गीता का संदेश है, यही तो सभी महान संतों का उपदेश है, और यही श्री आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं। वे कर्म योग की बात करते हैं, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति के बिना। वे भक्ति योग की बात करते हैं, परमात्मा से प्रेम करो, उसे याद करो, उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करो। और वे ज्ञान योग की बात करते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो, आत्मा और परमात्मा के एकत्व को समझो, माया के पार देखने की क्षमता विकसित करो। महाशिवरात्रि के दिन लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। लेकिन क्या इन बाहरी क्रियाओं से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ये सब प्रतीक हैं, ये सब साधन हैं, लेकिन असली पूजा तो मन की है। जल चढ़ाना का अर्थ है अपने मन को शुद्ध करना, अपने विचारों को पवित्र करना। दूध चढ़ाना का अर्थ है अपने हृदय में प्रेम और करुणा का भाव लाना। बेल पत्र चढ़ाना का अर्थ है अपने शरीर, मन और आत्मा को परमात्मा को समर्पित करना, क्योंकि बेल के पत्ते में 3 भाग होते हैं जो त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस का प्रतीक हैं। जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम निर्गुण हो जाते हैं, तभी हम शिव को पा सकते हैं। धतूरा चढ़ाना का अर्थ है अपने अहंकार को नष्ट करना, क्योंकि धतूरा विष का प्रतीक है और अहंकार सबसे बड़ा विष है जो मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में बाधा डालता है। श्री आशुतोष महाराज जी बार बार यह बताते हैं कि अहंकार ही वह दीवार है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच खड़ी है। जब तक यह अहंकार है, जब तक यह मैं और मेरा का भाव है, तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। भगवान शिव की जो प्रकृति है वह पूर्ण विनम्रता की है। वे सबसे सरल हैं, सबसे सहज हैं। उनका निवास कैलाश पर्वत पर है जो बर्फ से ढका रहता है। उनके गले में सर्प है, उनके सिर पर गंगा है, उनके माथे पर चंद्रमा है, उनका वाहन नंदी बैल है। यह सब प्रतीक हैं उनकी सरलता के, उनकी विनम्रता के, उनकी निरहंकारिता के। वे राजमहलों में नहीं रहते, वे श्मशान में बैठते हैं। वे सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनते, वे सर्पों को गले में धारण करते हैं। वे संसार के ठाट बाट से दूर रहते हैं, वे तो ध्यान में लीन रहते हैं। और यही तो श्री आशुतोष महाराज जी भी सिखाते हैं कि तुम संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। तुम अपने कर्तव्यों को करो लेकिन उनमें फंसो मत। तुम धन कमाओ लेकिन धन के दास मत बनो। तुम परिवार पालो लेकिन मोह में मत बंधो। तुम सरल रहो, सहज रहो, विनम्र रहो और हमेशा परमात्मा का स्मरण करते रहो। महाशिवरात्रि की रात्रि में 4 बार शिव की पूजा की जाती है। यह 4 प्रहर की पूजा भी एक गहन प्रतीक है। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि यह 4 प्रहर मनुष्य जीवन के 4 आश्रमों का प्रतीक है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जीवन के हर चरण में, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में हमें परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। जब हम युवा हैं तो हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, अच्छे संस्कार ग्रहण करने चाहिए, अपने चरित्र को मजबूत बनाना चाहिए। जब हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, लेकिन साथ ही धर्म का पालन भी करना चाहिए। जब हम वृद्ध होते हैं तो हमें धीरे धीरे सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अधिक समय आध्यात्मिक साधना में लगाना चाहिए। और अंत में जब हम जीवन के अंतिम चरण में होते हैं तो हमें पूरी तरह से परमात्मा की शरण में आ जाना चाहिए, पूरी तरह से उसके भजन ध्यान में लीन हो जाना चाहिए। लेकिन ये 4 प्रहर केवल जीवन के 4 आश्रमों का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ये 4 अवस्थाओं का भी प्रतीक है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जब हम जागे हुए होते हैं तो हमें परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। जब हम सपने देख रहे होते हैं तब भी उसका नाम हमारे मन में होना चाहिए। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी उसकी याद हमारे अवचेतन में होनी चाहिए। और जब हम ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं, जब हम तुरीयावस्था में पहुंचते हैं, तब तो हम पूरी तरह से उसमें लीन हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में यह बात बार बार आती है कि ध्यान ही वह साधन है जिससे हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं।
वे कहते हैं कि तुम कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी मंदिर बनवा लो, कितने भी तीर्थों की यात्रा कर लो, कितने भी दान पुण्य कर लो, लेकिन अगर तुमने अपने भीतर नहीं झांका, अगर तुमने ध्यान नहीं किया, अगर तुमने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, तो सब व्यर्थ है। भगवान शिव तो सदा ध्यान मग्न रहते हैं। उनकी मूर्तियों में, उनके चित्रों में हमेशा उन्हें ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया जाता है। उनकी आंखें आधी बंद होती हैं, न पूरी खुली न पूरी बंद। ये भी एक गहरा संदेश है। श्री आशुतोष महाराज जी समझाते हैं कि आंखें पूरी बंद करने का अर्थ है संसार से पूरी तरह कट जाना, और आंखें पूरी खुली रखने का अर्थ है संसार में पूरी तरह उलझ जाना। लेकिन एक सच्चे साधक को न तो संसार से भागना चाहिए और न ही संसार में पूरी तरह डूब जाना चाहिए। उसे संतुलन बनाना चाहिए। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहना चाहिए, कमल के पत्ते की तरह जो पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। यही है वास्तविक योग, यही है वास्तविक साधना, और यही है वास्तविक जीवन जीने की कला। महाशिवरात्रि के व्रत में निराहार रहने का विधान है। लोग पूरे दिन उपवास करते हैं, कुछ लोग तो पानी भी नहीं पीते। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि असली उपवास क्या है। उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है रहना। असली उपवास का अर्थ है परमात्मा के समीप रहना, उसके निकट रहना, उसके साथ रहना। भोजन न करना तो केवल शरीर का उपवास है, लेकिन मन का उपवास क्या है? मन का उपवास है बुरे विचारों से दूर रहना, नकारात्मक भावनाओं को त्यागना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या जैसी विकृतियों से मुक्त रहना। जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाता है, जब तुम्हारे विचार पवित्र हो जाते हैं, जब तुम्हारे भाव सकारात्मक हो जाते हैं, तब तुम वास्तव में उपवास कर रहे हो। और इसका परिणाम यह होता है कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा आती है, एक नया प्रकाश आता है, एक नई चेतना जागती है। तुम्हें अनुभव होता है कि परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है। और यही तो महाशिवरात्रि का व्रत है, यही तो इस पर्व की वास्तविक साधना है। श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर भगवान शिव और माता पार्वती की कथाएं सुनाते हैं। वे बताते हैं कि शिव और पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं है, बल्कि यह पुरुष और प्रकृति का, चेतना और ऊर्जा का, ज्ञान और भक्ति का संगम है। शिव स्थिर हैं, शांत हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं। पार्वती गतिशील हैं, सक्रिय हैं, साकार हैं, सगुण हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी दिखाया जाता है, आधे शिव आधे पार्वती। यह दर्शाता है कि सृष्टि के निर्माण में, इस संसार के संचालन में दोनों की समान भूमिका है। जिस प्रकार शिव और शक्ति अलग नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार पुरुष और स्त्री भी अलग नहीं हैं। दोनों एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं, दोनों एक ही चेतना के दो रूप हैं। और यही संदेश श्री आशुतोष महाराज जी भी देते हैं कि हमें समाज में स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि सबके भीतर वही एक परमात्मा विराजमान है। महाशिवरात्रि की कथाओं में एक कथा रावण की भी है। रावण एक महान विद्वान था, वह वेदों का झांता था, वह एक परम शिव भक्त था। कहा जाता है कि उसने अपने 10 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे और शिव ने प्रसन्न होकर उसे वे सिर वापस दे दिए थे। लेकिन फिर भी रावण का पतन हुआ, उसका विनाश हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास विद्या थी लेकिन विनम्रता नहीं थी, उसके पास शक्ति थी लेकिन संयम नहीं था, उसके पास भक्ति थी लेकिन चरित्र नहीं था। श्री आशुतोष महाराज जी इस कथा से यह सीख देते हैं कि केवल ज्ञान काफी नहीं है, केवल भक्ति काफी नहीं है, केवल पूजा पाठ काफी नहीं है। हमें अपने जीवन में उन सिद्धांतों को उतारना होगा, हमें अपने चरित्र को ऊंचा उठाना होगा, हमें अपने व्यवहार को शुद्ध बनाना होगा। अगर तुम मंदिर में तो बहुत पूजा करते हो, लेकिन बाहर आकर झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, किसी को दुख पहुंचाते हो, तो तुम्हारी वह पूजा व्यर्थ है। अगर तुम घंटों शिव का नाम जपते हो, लेकिन तुम्हारे मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, लालच है, तो वह जप भी व्यर्थ है। असली भक्ति वह है जो तुम्हारे जीवन को बदल दे, जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बना दे, जो तुम्हारे व्यवहार में झलके, जो तुम्हारे कर्मों में दिखे। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनता, वह तुम्हारे मन को देखता है। वह तुम्हारे बाहरी आडंबर को नहीं देखता, वह तुम्हारे भीतर के भाव को देखता है। तुम चाहे कितने भी मंत्र पढ़ लो, कितने भी श्लोक याद कर लो, कितने भी घंटे मंदिर में बिता दो, लेकिन अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, अगर तुम्हारे इरादे साफ नहीं हैं, अगर तुम्हारे कर्म सही नहीं हैं, तो सब व्यर्थ है।
परमात्मा को तो बस एक चीज चाहिए, तुम्हारा सच्चा प्रेम, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, तुम्हारा सच्चा समर्पण। और जब तुम सच्चे मन से उसे पुकारते हो तो वह तुरंत आ जाता है। वह तुम्हारे सारे दुख हर लेता है, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देता है, तुम्हें अपनी शरण में ले लेता है। यही तो शिव का स्वभाव है, यही तो आशुतोष का अर्थ है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, जो अपने भक्तों पर तुरंत कृपा बरसाता है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। लोग शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ाते हैं और रुद्र मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन यह रुद्राभिषेक केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी समझाते हैं कि रुद्र का अर्थ है वह जो दुख को दूर करता है, जो पीड़ा को हरता है, और अभिषेक का अर्थ है स्नान कराना, शुद्ध करना। जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो हम भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमारे सारे दुख दूर कर दीजिए, हमारे सारे पाप धो दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए, हमें पवित्र बना दीजिए। जिस प्रकार जल शरीर की गंदगी को धो देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव की कृपा हमारे मन की गंदगी को, हमारे विचारों की अशुद्धता को, हमारे कर्मों के बुरे प्रभाव को धो देती है। और जब हम शुद्ध हो जाते हैं, जब हम पवित्र हो जाते हैं, तब हमारे भीतर परमात्मा प्रकट होता है, तब हमें उसका साक्षात्कार होता है। श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संगों में एक बात बार बार आती है कि आध्यात्मिक जीवन कोई भागने का रास्ता नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ है संसार छोड़कर जंगल में चले जाना, परिवार छोड़कर साधु बन जाना, सब कुछ त्याग कर गुफा में बैठ जाना। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह गलत धारणा है। आध्यात्मिकता का अर्थ है संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाना, परिवार के साथ रहते हुए भी मोह से मुक्त रहना, कर्म करते हुए भी कर्ता भाव से रहित रहना। यह तो गीता का संदेश है। निष्काम कर्म करो, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। अपने कर्तव्य को करो लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। जो भी काम तुम करो उसे पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से करो, लेकिन उसे परमात्मा को समर्पित कर दो। ये सोचो कि मैं नहीं, परमात्मा मुझसे ये काम करवा रहा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं, असली कर्ता तो वही है। जब तुम इस भाव से काम करोगे तो तुम्हारे कर्म तुम्हें बांधेंगे नहीं, बल्कि मुक्त करेंगे। तुम संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहोगे, जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। महाशिवरात्रि की एक और महत्वपूर्ण बात है। इस रात्रि को लिंगोद्भव की रात्रि भी कहा जाता है। कथा है कि इस रात्रि को भगवान शिव एक महान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो रहा था कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव ने एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर कहा कि तुम दोनों इस स्तंभ के आदि और अंत को खोजो। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे की ओर, लेकिन किसी को भी उस स्तंभ का आदि या अंत नहीं मिला। तब दोनों को समझ आया कि परमात्मा अनंत है, असीम है, उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। ये कथा हमें बताती है कि परमात्मा को किसी एक रूप में, किसी एक सीमा में, किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। वह तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, अनंत है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब तक तुम परमात्मा को किसी मूर्ति में, किसी मंदिर में, किसी किताब में सीमित करके देखोगे, तब तक तुम उसे नहीं पा सकोगे। तुम्हें अपनी सीमित सोच से बाहर निकलना होगा, तुम्हें अपने संकीर्ण विचारों को छोड़ना होगा, तुम्हें अपने मन को विस्तृत करना होगा। तब तुम्हें अनुभव होगा कि परमात्मा तो हर जगह है, आकाश में, धरती में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, हर मनुष्य में। वह तो सब कुछ में व्याप्त है, सब कुछ उसी का रूप है, सब कुछ उसी की अभिव्यक्ति है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें सभी धर्मों का, सभी मार्गों का, सभी साधनाओं का सम्मान करना चाहिए। वे कहते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। कोई भक्ति से जाता है, कोई ज्ञान से, कोई कर्म से, कोई योग से। कोई शिव को पूजता है, कोई विष्णु को, कोई देवी को, कोई राम को, कोई कृष्ण को, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वह परम सत्य, वह परम चेतना, वह परमात्मा। इसलिए हमें किसी के मार्ग की, किसी के विश्वास की, किसी की साधना की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। भगवान शिव तो सबके हैं, देवताओं के भी, असुरों के भी, मनुष्यों के भी, पशुओं के भी। वे किसी से भेदभाव नहीं करते, वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, और यही हमें भी सीखना चाहिए। संभव, समदर्शिता, सार्वभौमिक प्रेम।
जब हम सबको एक ही दृष्टि से देखेंगे, जब हम सब में उसी एक परमात्मा को देखेंगे, तब हमारा हृदय प्रेम से भर जाएगा, हमारा मन शांति से भर जाएगा, हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग रात भर जागकर भजन कीर्तन करते हैं, शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, एयूएम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र मंत्र। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि मंत्र जाप केवल जीभ से नहीं होना चाहिए, बल्कि हृदय से होना चाहिए। जब तुम मंत्र का जाप करो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए, तुम्हारा पूरा मन उसमें लगा होना चाहिए। अगर तुम जीभ से तो मंत्र बोल रहे हो लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, तो वह जाप व्यर्थ है। मंत्र की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम पूरी एकाग्रता से, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण के साथ उसका जाप करते हो। एयूएम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षरों का मंत्र। ये 5 अक्षर पंच तत्वों का प्रतीक हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम इन सभी तत्वों को, पूरी सृष्टि को, समस्त ब्रह्मांड को भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हे शिव, ये सब कुछ आपका है, मैं आपका हूं, मेरा कुछ नहीं, सब आपका है। ये पूर्ण समर्पण का, पूर्ण आत्मनिवेदन का मंत्र है। श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को हमेशा यही सिखाते हैं कि तुम परमात्मा को खोजने कहीं बाहर मत जाओ, वह तो तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। जिस प्रकार शिव सदा ध्यानमग्न रहते हैं, सदा अपने भीतर लीन रहते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने भीतर जाना होगा, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना होगा। बाहरी संसार तो केवल प्रतिबिंब है, असली सत्य तो तुम्हारे भीतर है। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर देखते हो, तो तुम्हें एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। वहां कोई शोर नहीं होता, कोई उलझन नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता। वहां तो केवल शांति है, केवल प्रकाश है, केवल आनंद है। और जब तुम उस शांति में, उस प्रकाश में, उस आनंद में गहराई से उतरते चले जाते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अपने और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं दिखता। तुम अनुभव करते हो कि मैं और वह एक ही हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही तो वेदांत का सार है, यही तो उपनिषदों का संदेश है, और यही श्री आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को बदलेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे, हम अपने बुरे विचारों को त्यागेंगे, अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे, अपने बुरे कर्मों से पश्चाताप करेंगे। हम एक नया जीवन शुरू करेंगे, एक ऐसा जीवन जो प्रेम से भरा हो, करुणा से भरा हो, सेवा से भरा हो। हम अपने परिवार के साथ अच्छे से रहेंगे, अपने समाज में सद्भावना फैलाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, और सबसे बढ़कर हम रोज थोड़ा समय परमात्मा के लिए निकालेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सत्संग सुनेंगे। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट भी सच्चे मन से, पूरी एकाग्रता से ध्यान कर लो, तो वह भी बहुत है। लेकिन वह 10 मिनट सच्चा होना चाहिए, उसमें तुम्हारा पूरा समर्पण होना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है, ठीक उसी प्रकार थोड़ी सी लेकिन सच्ची साधना भी तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन को देखकर, उनके उपदेशों को सुनकर, उनके सत्संगों में बैठकर लाखों लोगों का जीवन बदल चुका है। जो लोग दुखी थे वे सुखी हो गए, जो लोग परेशान थे उन्हें शांति मिल गई, जो लोग भटक रहे थे उन्हें मार्ग मिल गया, जो लोग अंधकार में थे उन्हें प्रकाश मिल गया। यह सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि श्री आशुतोष महाराज जी केवल बातें नहीं करते, वे जो कहते हैं वह स्वयं जीते हैं। उनका जीवन ही उनका संदेश है, उनका व्यवहार ही उनका उपदेश है। जब लोग उन्हें देखते हैं, जब लोग उनके पास बैठते हैं, तो उन्हें एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। उन्हें लगता है कि हाँ, यही है वह जिसकी मुझे तलाश थी, यही है वह जो मुझे चाहिए था, यही है वह जो मेरे जीवन को सार्थक बना सकता है। और जब वे श्री आशुतोष महाराज जी के बताए मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, जब वे उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तो उनके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, उनकी समस्याएं हल होने लगती हैं, उनके दुख दूर होने लगते हैं, उनके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके भीतर एक परिवर्तन आता है, उनकी सोच बदलती है, उनका दृष्टिकोण बदलता है, उनका जीवन जीने का तरीका बदलता है। महाशिवरात्रि की कथा में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। कहा जाता है कि जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, तो उसका वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती।
इसलिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह कथा भी बहुत गहरा संदेश देती है। श्री आशुतोष महाराज जी समझाते हैं कि गंगा ज्ञान का प्रतीक है, परमात्मा की कृपा का प्रतीक है। जब परमात्मा की कृपा किसी पर बरसती है, जब दिव्य ज्ञान किसी को प्राप्त होता है, तो वह इतना शक्तिशाली होता है कि साधारण मनुष्य उसे सहन नहीं कर पाता। इसलिए एक गुरु की जरूरत होती है जो उस ज्ञान को, उस कृपा को अपने में धारण करके फिर शिष्य को धीरे धीरे देता है, उसकी क्षमता के अनुसार देता है। जिस प्रकार भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, ठीक उसी प्रकार एक सद्गुरु परमात्मा की असीम कृपा को अपने में धारण करता है और फिर अपने शिष्यों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रदान करता है। यही तो गुरु की महिमा है, यही तो गुरु का महत्व है। और श्री आशुतोष महाराज जी इस युग के वही गुरु हैं जो अपने शिष्यों को धीरे धीरे प्रेम से, करुणा से परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संगों की एक विशेषता यह है कि वे हमेशा सरल भाषा में, सरल उदाहरणों से बात करते हैं। वे किसी जटिल दार्शनिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करते। वे ऐसी बातें नहीं कहते जो आम लोगों की समझ में ना आए। वे तो रोजमर्रा के जीवन से उदाहरण लेते हैं, छोटी छोटी घटनाओं से बड़े बड़े सत्य समझाते हैं। वे कहते हैं कि अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए हो, केवल विद्वानों के लिए हो। अध्यात्म तो हर उस व्यक्ति के लिए है जो सुख चाहता है, जो शांति चाहता है, जो जीवन का असली अर्थ समझना चाहता है। चाहे तुम पढ़े लिखे हो या न हो, चाहे तुम अमीर हो या गरीब, चाहे तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, परमात्मा सबका है, उसकी कृपा सबके लिए है, उसका प्रेम सबके लिए है। तुम बस उसे सच्चे मन से पुकारो, वह तुरंत आ जाएगा। तुम बस उसकी शरण में आओ, वह तुम्हें अपना लेगा। तुम बस उस पर विश्वास करो, वह तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर देगा। महाशिवरात्रि का पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश जरूर आएगा। जिस प्रकार रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, सुख जरूर आएगा। लेकिन इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा, आशा नहीं छोड़नी होगी। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा की योजना बहुत बड़ी है, उसकी लीला अद्भुत है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह सब हमारी भलाई के लिए ही था। जो हम सोचते हैं वह हमारे लिए अच्छा है, जरूरी नहीं कि वह वास्तव में अच्छा हो। और जो हमें लगता है कि बुरा है, हो सकता है वह वास्तव में हमारे लिए अच्छा हो। इसलिए हमें परमात्मा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, उसकी इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। हमें केवल अपना कर्म करते रहना है, अपना कर्तव्य निभाते रहना है और बाकी सब परमात्मा पर छोड़ देना है। महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर जब हम शिव की आराधना करते हैं, जब हम उनके मंत्रों का जाप करते हैं, जब हम उनकी कथाएं सुनते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर की उस चेतना का प्रतीक हैं जो शुद्ध है, पवित्र है, दिव्य है। जब हम कहते हैं कि हम शिव की पूजा कर रहे हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर के उस दिव्य तत्व की पूजा कर रहे हैं। जब हम शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वास्तव में हम अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं। और श्री आशुतोष महाराज जी हमें यही तो सिखाते हैं कि तुम स्वयं शिव हो, तुम स्वयं परमात्मा हो, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं है। यह माया का आवरण है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता नहीं देखने दे रहा। लेकिन जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम साधना करोगे, जब तुम सत्संग सुनोगे, तो यह आवरण धीरे धीरे हटने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से जान लोगे, समझ लोगे, अनुभव कर लोगे। उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाएगी, उस दिन तुम्हें वह मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम सबको श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें यह अमूल्य ज्ञान दिया, उन्होंने हमें जीवन का सही मार्ग दिखाया, उन्होंने हमें परमात्मा से जोड़ा। उनकी कृपा से ही हम इस पवित्र सत्संग में बैठे हैं, उनकी कृपा से ही हम यह दिव्य ज्ञान सुन रहे हैं, उनकी कृपा से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा हम पर सदा बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि हम उनके बताए मार्ग पर सदा चलते रहें, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते रहें और एक दिन हम भी उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें जिसके लिए यह मनुष्य जीवन मिला है।
जय महाराज जी की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए हमें यह समझना होगा कि श्री आशुतोष महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वह केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जब हम शिव की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि शिव का एक नाम है महाकाल, समय के भी महान, काल के भी परे। यह हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि परमात्मा समय से परे है। वह न भूत में है न भविष्य में, वह तो सदा वर्तमान में है। और श्री आशुतोष महाराज जी भी यही तो कहते हैं कि तुम वर्तमान में जियो। बीते हुए कल की चिंता छोड़ो, आने वाले कल की फिक्र मत करो, आज में जियो, इस पल में जियो। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो, जब तुम्हारा मन भूत और भविष्य में नहीं भटकता, तब तुम परमात्मा के सबसे करीब होते हो। क्योंकि परमात्मा तो सदा वर्तमान में ही है, वह तो यहीं है, अब भी है, इसी क्षण है। लेकिन हमारा मन या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है, और इसी कारण हम उसे नहीं पा पाते जो हमारे सामने ही मौजूद है। श्री आशुतोष महाराज जी अपने प्रवचनों में बार बार यह बताते हैं कि ध्यान का अर्थ ही है वर्तमान में होना, इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम न भूत में होते हो न भविष्य में, तुम केवल अभी होते हो, यहीं होते हो, और इसी अवस्था में तुम्हें परमात्मा का अनुभव होता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई विश्वास की बात नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष अनुभव है। जब तुम गहरे ध्यान में उतरते हो, जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब तुम्हारे विचार थम जाते हैं, तब तुम्हें एक ऐसे आनंद का अनुभव होता है जो इस संसार की किसी भी चीज से नहीं मिल सकता। वह आनंद इतना गहरा होता है, इतना शुद्ध होता है, इतना परिपूर्ण होता है कि उसके सामने इस संसार के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। और जब एक बार तुम्हें उस आनंद का स्वाद मिल जाता है तो फिर तुम इस संसार के छोटे मोटे सुखों में नहीं उलझते। तुम्हें पता चल जाता है कि असली सुख कहाँ है, असली शांति कहाँ है, असली संतोष कहाँ है। महाशिवरात्रि की कथाओं में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, शिव का नटराज रूप। जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं तो वे सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक बन जाते हैं। उनका एक पैर उठा हुआ होता है और एक पैर अज्ञान के दानव पर रखा होता है। उनके 4 हाथ होते हैं, एक में डमरू होता है जो सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है, एक में अग्नि होती है जो विनाश का प्रतीक है, एक हाथ अभय मुद्रा में होता है जो भक्तों को निर्भय होने का आश्वासन देता है, और एक हाथ उस उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है जो मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह नटराज का स्वरूप कितना गहन है। श्री आशुतोष महाराज जी इसे समझाते हुए कहते हैं कि जीवन एक नृत्य है, एक लीला है। इसमें सृष्टि भी है और विनाश भी, जन्म भी है और मृत्यु भी, सुख भी है और दुख भी। लेकिन जो इस सब के बीच में अडिग रहता है, जो नर्तक की तरह नृत्य करता है लेकिन नृत्य में खो नहीं जाता, जो साक्षी भाव से देखता रहता है, वही वास्तविक योगी है, वही वास्तविक साधक है। और यह अज्ञान का दानव जिस पर शिव का पैर है, यह हमारे भीतर का अहंकार है, हमारी मूर्खता है, हमारा अज्ञान है। जब हम इस अज्ञान को नष्ट कर देते हैं, जब हम इस अहंकार को कुचल देते हैं, तभी हम मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना। हम सोचते हैं कि हम यह शरीर हैं, ये मन है, ये विचार हैं, लेकिन यह अज्ञान है। हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर तो बदलता रहता है। बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और हो जाएगा। अगर हम शरीर होते तो हम भी बदलते रहते, लेकिन हमारे भीतर का साक्षी, वह जो देख रहा है, वह तो वही का वही है। हम मन भी नहीं हैं, क्योंकि मन तो हर पल बदलता रहता है। कभी खुश है तो कभी दुखी, कभी शांत है तो कभी अशांत, कभी एक विचार है तो कभी दूसरा। अगर हम मन होते तो हम भी हर पल बदलते रहते। लेकिन हमारे भीतर कुछ है जो स्थिर है, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनीय है। वही हमारी आत्मा है, वही हमारा असली स्वरूप है। और जब हम इसे जान लेते हैं, जब हम इसका अनुभव कर लेते हैं, तो हमारा सारा अज्ञान मिट जाता है, हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है। महाशिवरात्रि के दिन जो साधक रात भर जागकर ध्यान और भजन करते हैं, उनके लिए यह एक विशेष अवसर है अपने भीतर गहराई से उतरने का। रात का समय ध्यान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय संसार शांत होता है, शोरगुल कम होता है, बाहरी विक्षेप कम होते हैं। और जब चारों ओर अंधकार होता है
तो हमें अपने भीतर के प्रकाश को देखने में आसानी होती है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि बाहरी प्रकाश तो हमें केवल बाहरी चीजें दिखाता है, लेकिन भीतरी प्रकाश हमें हमारी आत्मा दिखाता है, हमारी वास्तविकता दिखाता है। और यह भीतरी प्रकाश हर किसी के भीतर मौजूद है, बस हमें उसे खोजना है, उसे पहचानना है। जब हम ध्यान करते हैं, विशेष रूप से रात के समय जब सब कुछ शांत होता है, तो हमें इस भीतरी प्रकाश की झलक मिलने लगती है। पहले थोड़ी देर के लिए, फिर धीरे धीरे अधिक समय के लिए, और एक दिन ऐसा आता है जब यह प्रकाश हमेशा के लिए जग जाता है, हमेशा के लिए चमकता रहता है। श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। न तो हमें अति भोग में पड़ना चाहिए और न ही अति त्याग में। भगवान शिव स्वयं इस संतुलन के प्रतीक हैं। एक ओर वे महान तपस्वी हैं जो वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं, दूसरी ओर वे एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। पार्वती के साथ उनका सुखी वैवाहिक जीवन है। एक ओर वे श्मशान में रहते हैं, दूसरी ओर कैलाश जैसे दिव्य स्थान पर उनका निवास है। एक ओर उनका वाहन साधारण बैल नंदी है, दूसरी ओर उनकी शक्ति महाशक्ति पार्वती है। ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक जीवन में विरोधाभास नहीं होते, सब कुछ समन्वित होता है। तुम गृहस्थ रह सकते हो और साथ ही साधक भी बन सकते हो। तुम संसार में रह सकते हो और साथ ही परमात्मा को भी याद कर सकते हो। तुम अपने परिवार की देखभाल कर सकते हो और साथ ही अपनी आत्मा की भी चिंता कर सकते हो। बस तुम्हें संतुलन बनाना आना चाहिए, तुम्हें प्राथमिकताएं तय करनी आनी चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी समझाते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर तुम केवल संसार में ही उलझे रहोगे, केवल पैसा कमाने में, केवल भौतिक सुखों में, तो तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। तुम्हें भीतर से एक खालीपन महसूस होता रहेगा, एक अधूरापन महसूस होता रहेगा। और दूसरी ओर, अगर तुम केवल साधना में ही लगे रहोगे और अपने सांसारिक दायित्वों की अनदेखी करोगे, तो भी यह ठीक नहीं है। तुम्हें अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, तुम्हें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग है दोनों का संतुलन। संसार में रहो लेकिन परमात्मा को भूलो मत, अपने कर्तव्य निभाओ लेकिन साधना को भी समय दो। सुबह उठो तो पहले थोड़ी देर ध्यान करो, परमात्मा को याद करो, फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाओ। रात को सोने से पहले फिर थोड़ी देर भजन करो, सत्संग सुनो। इस प्रकार तुम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हो, और यही वास्तविक योग है, यही वास्तविक जीवन जीने की कला है। महाशिवरात्रि की कथाओं में भगवान शिव के भक्तों की भी अनेक कथाएं आती हैं। मार्कंडेय अर्षि की कथा बहुत प्रसिद्ध है। जब मृत्यु के देवता यमराज मार्कंडेय को लेने आए, तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को पकड़ लिया और शिव की शरण ली। भगवान शिव ने यमराज को भगा दिया और मार्कंडेय को अमृता का वरदान दिया। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि जब हम पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा की शरण में जाते हैं, तो वह हमारी रक्षा करता है, वह हमें हर विपत्ति से बचाता है। मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो परमात्मा की शरण में है। श्री आशुतोष महाराज जी इस कथा को समझाते हुए कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। लेकिन जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हमें मृत्यु का डर लगता है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं, जब हम समझ लेते हैं कि हम आत्मा हैं न कि शरीर, तो फिर मृत्यु का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं, वह शाश्वत है, अमर है। शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है, और जब यह वस्त्र पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेती है। यही तो गीता का संदेश है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। श्री आशुतोष महाराज जी बार बार यह बताते हैं कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जीवन को सार्थक बनाने की चिंता करनी चाहिए। हम सब एक दिन मरेंगे, यह निश्चित है, लेकिन जब हम मरें तो यह पछतावा न हो कि हमने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जब अंतिम समय आए तो हम संतुष्ट हों, हम खुश हों, हम गर्व से कह सकें कि हां, मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया, मैंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। और वह उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य है परमात्मा को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना, मोक्ष को प्राप्त करना। बाकी सब तो इस यात्रा में साथ चलने वाली चीजें हैं। परिवार है, मित्र हैं, धन है, संपत्ति है, यश है, प्रतिष्ठा है। ये सब अच्छी चीजें हैं, इन्हें त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हें साध्य नहीं बल्कि साधन समझना चाहिए। इन सब का उपयोग करते हुए हमें अपने असली लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए।
महाशिवरात्रि के व्रत में भोजन नहीं किया जाता, लेकिन फलाहार की इजाजत होती है। कुछ लोग तो निर्जला व्रत रखते हैं, पानी भी नहीं पीते। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि इसका उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि मन को नियंत्रित करना है। जब हम भोजन नहीं करते तो हमारा मन कम चंचल होता है, ध्यान लगाने में आसानी होती है। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, हमारी चेतना जागृत होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है, अगर किसी को कोई बीमारी है, तो उसे इतना कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए। परमात्मा को तो हमारे भाव की जरूरत है, शरीर की पीड़ा की नहीं। अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करो, अगर तुम पूरे दिन उसका स्मरण करते रहो, अगर तुम अच्छे काम करो, तो यह भी व्रत है, और बहुत बड़ा व्रत है। परमात्मा को तो बस हमारा प्रेम चाहिए, हमारी श्रद्धा चाहिए, हमारा समर्पण चाहिए, और यह हम किसी भी अवस्था में दे सकते हैं। इसके लिए उपवास करना जरूरी नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर यह बताते हैं कि हमें कर्मकांड में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि उसके पीछे के भाव को समझना चाहिए। पूजा पाठ करना अच्छी बात है, मंदिर जाना अच्छी बात है, व्रत उपवास करना अच्छी बात है, लेकिन ये सब साधन हैं, साध्य नहीं। असली साध्य तो है परमात्मा से मिलन, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष की प्राप्ति। और ये केवल कर्मकांड से नहीं मिलता, ये तो भक्ति से मिलता है, ज्ञान से मिलता है, ध्यान से मिलता है। तुम चाहे कितनी भी पूजा कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है, तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं है, तो वह पूजा व्यर्थ है। और दूसरी ओर, अगर तुम कोई पूजा नहीं भी करते लेकिन तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो यह भी पूजा है, और सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि परमात्मा तो सबके भीतर है। जब तुम किसी की सेवा करते हो तो तुम उस परमात्मा की ही सेवा कर रहे हो। महाशिवरात्रि की कथा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है शिव का तीसरा नेत्र। कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो उससे इतनी शक्ति निकलती है कि वह किसी को भी भस्म कर सकती है। कामदेव को भी उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। यह तीसरा नेत्र क्या है? श्री आशुतोष महाराज जी समझाते हैं कि यह ज्ञान का नेत्र है, विवेक का नेत्र है। हमारे दो भौतिक नेत्र केवल बाहरी संसार को देखते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र हमें भीतरी सत्य दिखाता है, वास्तविकता दिखाता है। जब यह तीसरा नेत्र खुलता है तो हमें माया दिखनी बंद हो जाती है, हमें सब कुछ साफ दिखने लगता है। हम समझ जाते हैं कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या, क्या शाश्वत है और क्या नश्वर, क्या वास्तविक है और क्या भ्रम। और जब यह ज्ञान का नेत्र खुलता है तो हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी वासनाएं, हमारे सारे मोह माया जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, क्योंकि जब ज्ञान आता है तो काम वासना नष्ट हो जाती है, लोभ मोह नष्ट हो जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि हम सबके भीतर यह तीसरा नेत्र है, यह ज्ञान चक्र है, यह आज्ञा चक्र है, लेकिन यह सोया हुआ है, बंद है। इसे खोलने के लिए हमें ध्यान करना होगा, साधना करनी होगी। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, जब हम अपने मन को शांत करते हैं, जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो धीरे धीरे यह तीसरा नेत्र खुलने लगता है। और जब यह पूरी तरह से खुल जाता है तो हमें दिव्य दृष्टि मिल जाती है, हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। हम देख पाते हैं वह जो सामान्य आंखों से नहीं दिखता, हम सुन पाते हैं वह जो सामान्य कानों से नहीं सुनाई देता, हम अनुभव कर पाते हैं वह जो सामान्य इंद्रियों से अनुभव नहीं होता। यह एक दिव्य अवस्था है, एक परम अवस्था है, और यही तो हमारा लक्ष्य है, यही तो हमारा गंतव्य है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर जब हम शिव की आराधना करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शिव केवल एक व्यक्तिगत देवता नहीं है, बल्कि वे एक सिद्धांत हैं, एक तत्व हैं। शिव का अर्थ है मंगल, कल्याण। जो भी मंगलकारी है, कल्याणकारी है, वह शिव है। जब हम किसी की भलाई करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं, तो हम शिव के काम कर रहे हैं। जब हम अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करते हैं, अपने दुर्गुणों को त्यागते हैं, अपने चरित्र को सुधारते हैं, तो हम शिव की पूजा कर रहे हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने विचारों को पवित्र बनाते हैं, अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, तो हम शिव के मार्ग पर चल रहे हैं। श्री आशुतोष महाराज जी यही तो सिखाते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं है, धर्म तो हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए, हमारे कर्मों में होना चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन में हम देखते हैं
कि वे जो कहते हैं वही करते हैं। उनका जीवन ही उनका संदेश है। वे सादगी से रहते हैं, विनम्रता से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। उनके पास आने वाले हर व्यक्ति के साथ वे समान व्यवहार करते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का। उनके लिए सब बराबर हैं, क्योंकि वे सब में उसी एक परमात्मा को देखते हैं। यही तो शिव का स्वभाव है। वे भी तो सबके हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। रावण जैसे राक्षस को भी उन्होंने वरदान दिया और कण्व जैसे आरष्य को भी। उनके लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, और यही हमें भी सीखना चाहिए। सबके साथ प्रेम से रहना, सबका सम्मान करना, किसी से भेदभाव नहीं करना, क्योंकि जब हम किसी से भेदभाव करते हैं तो हम उस परमात्मा का अपमान कर रहे हैं जो उसके भीतर है। जब हम किसी को छोटा समझते हैं तो हम अपने आप को भी छोटा बना रहे हैं। श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। AUM नमः शिवाय।